हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल चौरसिया। वेलकम बैक टू रूट टू डिफेंस। सो अब तक हमने जो है अपना वैदिक एज शुरू कर चुके थे। अब वैदिक एज का जो अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एपिक्स एंड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखने जा रहे हैं। सो इससे पहले वाली वीडियो तक हम जो है उपनिषद तक जो है अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। उपनिषद पढ़ चुके थे, स्मृतिस पढ़ चुके थे और चारों वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सारे वेदास भी कंप्लीट कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एपिक या फिर कह लो एपिक्स के बारे में। तो इसका जो सबसे पहले जो एपिक का जो मतलब होता है वो होता है महाकाव्य। महाकाव्य, महाग्रंथ। अब आप ही बता सकते हो, लाइक महाग्रंथ कौन से हैं? दो दो महाग्रंथ कौन से हैं? महाभारत और रामायण। द महाभारत एंड रामायण, ठीक है। द महाभारत एंड द रामायण, यही दो जो हैं वो महाग्रंथ है। महाभारत के बारे में और रामायण के बारे में भी हम जानेंगे। और बेसिकली जो महाभारत और जो रामायण है ना, ये हमें क्या बताते हैं? दे रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। स्टेट अफेयर्स जितने भी होते थे उस वक्त लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक एज में स्टेट से रिलेटेड जो भी अफेयर्स होते थे, महाभारत और रामायण में वो चीज़ दिखाई गई है। और ऐसा दर्शाया जाता है कि जो महाभारत है वो जो महाभारत जो है वो रामायण के, लाइक महाभारत पहले बनी है एंड रामायण बाद में लिखी गई है। ऐसा दर्शाया गया, ऐसा दिखाया गया है। तो सबसे पहले अगर हम महाभारत के बारे में थोड़ा सा डिटेल में थोड़ी सी जानकारी ले लें तो महाभारत एट्रीब्यूट टू व्यास। महाभारत जो है वो व्यास ऋषि जो है अपने एक व्यास ऋषि हैं। व्यास ऋषि, उन्होंने जो है वेद व्यास भी लिखे हैं, कई सारे वेद भी लिखे हैं उन्होंने जो है महाभारत भी लिखी है। ऐसा कहा गया है द महाभारत एट्रीब्यूटेड टू व्यास एंड इट इज़ ओल्डर देन रामायण। जो है ये महाभारत जो है रामायण से भी पुरानी है। महाभारत पहले लिखी गई थी, इसका मतलब महाभारत इज़ ओल्डर देन रामायण। एंड कब लिखी गई थी ये? तो ये 10th सेंचुरी BC यानी बिफोर क्राइस्ट टू 4th सेंचुरी AD यानी एनो डोमिनी, मतलब 10th BC बिफोर कॉमन एरा से 10th सेंचुरी BC बिफोर कॉमन एरा से 4th सेंचुरी AD यानी कि एनो डोमिनी के बीच में लिखी गई है। इतने से इतने समय के बीच में लिखी गई है। और जो महाभारत है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जय संहिता एंड शतस्कर संहिता एंड हैज़ 1 लाख वर्सेज। 1 लाख वर्सेज यानी कि मंत्र वगैरह जो है 1 लाख हैं, ठीक है, 1 लाख है। तो ये हमने थोड़ा सा जान लिया महाभारत के बारे में। और रामायण का तो जैसे कि आपने सुना ही होगा, रामायण जो है वो किसने लिखी थी? अच्छा, रामायण किसने लिखी थी? वो लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि ने, रामायण एट्रीब्यूटेड टू वाल्मीकि। और अगर आपको रामायण को, अगर एक तरह से मैं आपको एक एग्जांपल भी दूँ कि वाल्मीकि ऋषि ने लिखी थी, तो वो जो लवकुश थे, राम जी के जो दोनों बेटे थे, लवकुश जो कथा सुनाते हैं पूरी रामायण, वो लवकुश जो है वाल्मीकि जी के ही शिष्य थे। वाल्मीकि जी उनके लवकुश के गुरु भी थे। सो जो रामायण है इसमें टोटल 24,000 वर्सेज हैं। एंड रामायण इट्स कंपोजिशन स्टार्टेड इन 5th सेंचुरी BC एंड पासिस थ्रू 5 स्टेजेस। लाइक ये भी बिफोर कॉमन एरा में ही शुरू हो गई थी, 5th सेंचुरी BC। और आप यहाँ देख सकते हो जो महाभारत है वो 10th सेंचुरी BC से शुरू हुई थी एंड 4th सेंचुरी AD के बीच में लिखी गई थी। एंड ये जो रामायण है वो 5th सेंचुरी BC से BC बिफोर क्राइस्ट एंड पासिस थ्रू 5 स्टेजेस। उसके 5 स्टेजेस आगे या फिर 5 सेंचुरी आगे कर लो, कॉमन एरा में पहुंच जाओगे, ठीक है। कॉमन एरा तक में लिखी गई थी। तो हमने थोड़ा सा रामायण और महाभारत के बारे में जान लिया। अब हम कुछ वेदास से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हो। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपना जो वैदिक एज है, वेदास हैं, उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से पक्का इंपॉर्टेंट और पक्का आएंगे। बस इनमें से एक आपके 2 मार्क के तो पक्का आएंगे। तो सबसे पहले है ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स। लाइक मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो वेदास है वो वेदास का जो अंदर डिवीजन हुआ है वो संहिता वाइज हुआ है। अब कुछ संहिता को मिला के एक मंडल बना है। ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स एंड सबसे पहले जो 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th 2 to 7 मंडल्स लिखे गए थे एंड आफ्टर दैट 1, 9 एंड 10 लिखे गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, सबसे पहले 2 to 7 मंडल लिखे गए थे, उसके बाद 1, 9 एंड 10 मंडल लिखे गए थे। एंड जो ओम वर्ड है ना, जैसे ओम वर्ड कई जगह यूज़ होता है कि ओम भूर्भुवः स्वः वाला ओम वाज यूज्ड इन ऋग्वेद इज 108 टाइम्स। 108 बार ओम शब्द का इस्तेमाल किया गया है ऋग्वेद में और जन शब्द का इस्तेमाल किया गया है 275 टाइम्स, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो हमारा है वो जो है वो कहाँ मेंशन है? ऋग्वेद के 3rd मंडल में मेंशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया 10 मंडल में ऋग्वेद का डिवीजन है,
तो थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र जो है वो मेंशन है। एंड गायत्री मंत्र का जो मतलब होता है उसको एट्रीब्यूट किया गया है सन से, ठीक है, गायत्री मंत्र को। और उस वक्त जो था ना लेटर वैदिक पीरियड में या फिर वैदिक पीरियड में कह लो, उस सरस्वती रिवर को डाइटी रिवर माना गया था, यानी कि पूजनीय रिवर। और जो उस वक्त जो है सबसे क्लीन, सबसे साफ रिवर जो थी वो सरस्वती रिवर थी, ठीक है, सरस्वती रिवर। आज तो नहीं है, खैर पॉल्यूशन की वजह से। तो जो सरस्वती रिवर थी उसको डाइटी रिवर माना गया है। एंड जो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मेंशन कौन सी रिवर का किया गया है, तो वो है इंडस रिवर का, ठीक है। इंडस रिवर डाइटी रिवर नहीं है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना बिकॉज कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मोस्ट डाइटी रिवर कौन सी है, विच इज सरस्वती रिवर। एंड मोस्ट मेंशनड रिवर इन ऋग्वेद विच इज इंडस रिवर, ठीक है। अगला है हमारे पास क्या क्या है ये देख लेते हैं। हमारे पास 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं और 108 उपनिषद हैं और एक है मंडुक्य उपनिषद। मैंने जब आपको उपनिषद वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने मंडुक्य उपनिषद को भी बताया था कि जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, जो मंडुक्य उपनिषद है। अब इसको इम्पोर्टेंट क्यों माना गया है, इसलिए माना गया बिकॉज मंडुक्य उपनिषद में ही जो सत्यमेव जयते जो शब्द है ना, सत्यमेव जयते का इस्तेमाल किया गया है मंडुक्य उपनिषद। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मंडुक्य उपनिषद की यही खासियत हो जाती है। और अगला है हमारा उपनिषद जो है, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हमारे पास जो है 108 उपनिषद है। और उपनिषद जो है ना, उपनिषद आर द मेन सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, ठीक है, उपनिषद आर द मेन सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये मैंने आपको उपनिषद वाले टॉपिक में भी बताया था। अगला है कुलापा। कुलापा रेफर्स टू द बेसिक सोशल यूनिट। एंड कुल रेफर्स टू द हेड ऑफ द फैमिली। जैसे कहते हैं ना, हम तो बड़े ऊंचे कुल के, तुम तो बड़े ऊंचे कुल के, ऐसे कहते हैं ना कुल, तो वही कुल है ये। कुल रेफर्स टू द हेड ऑफ द फैमिली। अगला है गौयुति। गौयुति इसमें जो मैंने आपको समझाया था, तो अब मैंने आपको गाय जो थी, काऊ की इंपॉर्टेंस दिखाई थी। गौयुति यूज एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस, लाइक डिस्टेंस मेजर करते हैं तो आज कैसे किलोमीटर वगैरह में करते हैं, मीटर किलोमीटर में, उस वक्त क्या था, लेटर वैदिक पीरियड में गौयुति ये जो शब्द है इसके थ्रू मेजर करते थे। एंड अगला है गोधुली। गोधुली यूज एज अ मेजर ऑफ टाइम, ठीक है। गोधुली इसमें जो है गाय की इंपॉर्टेंस शब्दों से दिखते हैं बिकॉज उस वक्त जो है गाय को काऊ को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। अगला है जो फिजिशियंस होते थे ना, उन्हें बैसाखाज कहा जाता था। क्या, बैसाखाज कहा जाता था, फिजिशियन जो होते थे उन्हें। और जो लेटर वैदिक पीरियड था, लेटर वैदिक पीरियड में बार्ली एक क्रॉप या वह एक क्रॉप थी, उसको उगाया जाता था जिसे हम क्या कहते हैं आज के समय में बार्ली कहते हैं, ठीक है। उस वक्त क्या कहते थे, लेटर वैदिक पीरियड में यावा कहते थे, उस YAVA यावा। अगला है जो भी टैक्स लिया जाता था बाली के रूप में, 1 बाली 2 बाली ऐसे टैक्स लिया जाता था। और टैक्स को क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। भाग का मतलब शेयर वगैरह, शेयर भी कहते हैं, भाग का इंग्लिश मीनिंग शेयर होता है, और टैक्स को भाग कहा जाता था। अगला है ओल्डेस्ट ग्रामर। आपने लाइक अगर पढ़ा हुआ तो जो संस्कृत की जितनी भी ग्रामर है ना संस्कृत की, वो किसने दिए हैं, पनीनी। पनीनी है जो कि एक हिस्टोरियन है। देखो, ओल्डेस्ट ग्रामर इज पनीनीज अस्त अध्याय। ओल्डेस्ट सबसे पुरानी जो ग्रामर है ना वो किसने लिखी है, उन्होंने, किसने, पनीनीज अस्त अध्याय है सबसे पुरानी। एंड फिर सेकंड पुरानी, जो सेकंड ओल्डेस्ट है वो है पतंजलि महाभाष्य, ठीक है। सेकंड ओल्डेस्ट इज पतंजलि महाभाष्य। तो एक पॉइंट और मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है बिकॉज मैंने आपको बता दिया था कि महाभारत इज़ ओल्डर देन रामायण। आपको ये भी याद रखना है कि महाभारत इज़ ओल्डर देन रामायण। तो इसी के साथ जो होता है ना, हमारा पूरा वैदिक एज कंप्लीट होता है। तो हमने अभी तक जो आपके NDA का जो सिलेबस है 2022 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमने अब तक कितना पहले कवर कर लिया ये देख लेते हैं। तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने स्टोन एज कंप्लीट पढ़ लिया। स्टोन एज के बाद स्टोन एज की सारी वीडियोस आपके पास पार्ट बाय पार्ट है, आप उन्हें देख सकते हैं, अपना स्टोन एज जो है पूरा कंफर्म कर सकते हैं। जितना मैंने वीडियोस में पढ़ाया ना आपको स्टोन एज में, उसके अलावा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कंप्लीट एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो जो इंपॉर्टेंट था वो सब कुछ भी बताया स्टोन एज में, तो आप वो देख सकते हैं। तो स्टोन एज हमारा पूरा हो गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने आपको 1 शॉर्ट वीडियो आपके पास होगी, आप मतलब यूट्यूब पे आप रोड टू डिफेंस पे इसी चैनल पे देख सकते हैं क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट 1 शॉर्ट वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अगला ये जो था हमारा वैदिक एज भी मैं आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियोस में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। पूरा हमारा जो वैदिक एज है वो इस वीडियो में ख़त्म हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में। तो जैसे कि हम अब तक पढ़ते आए हैं, हम सबसे पहले इंट्रो देखेंगे, फिर उसके अंदर का सारा मटेरियल पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू वेरी मच।